त्रेता के बाद अर्धविनाश कैसे होता है और किसका होता है? त्रेता के बाद अर्धविनाश संगम युग में जिन्होंने संपूर्ण स्टेज को पाया होगा उनका विनाश होगा, या जिन्होंने अधूरा पुरुषार्थ किया होगा उनका विनाश होगा? सीधी सी बात, जिन्होंने अधूरा पुरुषार्थ किया होगा वो द्वापर के आदि में अधूरे देवता हैं। अधूरे देवता होने के कारण आत्मा पतित बन जाती है। सबसे जास्ती पतित आत्मा दूसरे धर्म वालों में किसकी बनती है? हाँ? हाँ, ये काम विकार ही सबसे जास्ती पतित बनाने वाला है। तो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है जिसको दिखाया पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ता भी चला गया। तो वो आत्मा स्वर्गारोहण से पहले नीचे गिरती है, अति की पतित बन जाती है। तो द्वापर के आदि में जो आत्मा सबसे जास्ती पतित होती है सृष्टि पर, उसमें पहली आत्मा इब्राहिम की आके प्रवेश करेगी। पावन आत्मा किस में प्रवेश करेगी? पतित में। सबसे जास्ती पतित में प्रवेश करेगी या अधूरे पतित में प्रवेश करेगी? जो सबसे जास्ती पतित उसमें प्रवेश करेगी, उन्हीं का विनाश होता है। और कैसे विनाश होता है? जो प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति बिगड़ती है तो वो स्थूल प्रकृति भी बिगड़ने लगती है। प्रकृति स्वभाव संस्कार को कहा जाता है। द्वापर के आदि में मनुष्यों का स्वभाव संस्कार ढेर के ढेर इस्लामी आत्माएं नीचे उतरती है, वो सबको व्यभिचारी दृष्टिवृत्ति वाला बना देती है। तो प्रकृति गिरी, मनुष्य की प्रकृति स्वभाव संस्कार नीचे गिरा या ऊपर उठा? नीचे गिर गया। तो जब मानवीय स्वभाव संस्कार नीचे गिरता है तो जो स्थूल प्रकृति है वो भी विकराल रूप धारण करती है। विकराल रूप धारण करती है तो पृथ्वी में कंपन आ जाता है, आधा विनाश हो जाता है। एक कल्प 5000 वर्ष का होता है, उसका प्रूफ और प्रमाण क्या है? अरे अभी अभी तो मुरली चली है, उसमें यही बात तो बताई गई। 5000 वर्ष का ड्रामा है, 5000 का सृष्टि चक्र है, इसका प्रूफ क्या बताया? पक्का प्रूफ बताया। क्या बताया, याद है किसी को? भूल गए? है? हाँ, जहां दुख होता है वहां दिन घड़ी नक्षत्र गिने जाते हैं, महीने गिने जाते हैं, वर्ष गिने जाते हैं। और जहां दुख नहीं होता है वहां कोई भी समय की गिनती नहीं होती है और उस गिनती का प्रूफ भी नहीं होता है। तो ये समय की गिनती सभी धर्मों में चल रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म वाले समय की गिनती कर रहे हैं। उस गिनती का नाम भी उन्होंने रखा हुआ ईसा संवत, विक्रम संवत,
शक संबत, पूर्ण संबत, हिजरी संबत, इनसे क्या साबित होता है कि जब से ये संबत मनुष्यों ने शुरू किए हैं तब से मनुष्य दुख की दुनिया में आ गया। 2500 वर्ष सुख की दुनिया है, वो दुख की दुनिया है, तो जरूर दुख की दुनिया ठोकरों की दुनिया होती है। मनुष्य ठोकरें खाता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। ये अंधियारे की दुनिया है। अंधियारे में ठोकरें खाते हैं या दिन में ठोकरें ज्यादा खाते हैं? अंधियारे में ज्यादा ठोकरें खाते हैं। तो अंधकार आधा समय है और दिन भी आधा समय। ये 2500 वर्ष है संबत की दुनिया, दुख की दुनिया, और 2500 वर्ष है सुख की दुनिया। ये दिन गिनने की दुनिया जो है वो मनुष्यों की बनाई हुई है। संबत, ईशा, हिजरी वगैरह ये मनुष्यों ने बनाए हैं। मनुष्य नरक बनाता है, नरक का संबत बनाता है। भगवान जो दुनिया बनाते हैं उसमें कोई दिन नहीं गिने जाते। वो सुख की दुनिया है, वो भी 2500 वर्ष। तो शास्त्र में गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, आधा दिन आधी रात। जैसे स्थूल में होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसे ये बेहद की दुनिया है जिसमें 2500 वर्ष दिन है और 2500 वर्ष रात। हाँ, और सुनो बाबा ने तो बच्चों को प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाला प्रजा बनाया। क्या बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाली प्रजा, जा माने जन्म लेने वाला, प्र माने प्रकृष्ट रूप से प्रजा बनाया। तो फिर जब बच्चे प्रजा बन गए तो माता पिता तो बच्चों से श्रेष्ठ हो गए ना। तो माता पिता को बच्चों का दास दासी क्यों बनना पड़ता है? बोलो। माता पिता कौन है? जगत पिता जगदम्बा। वो अगले जन्म की बात है या इस जन्म की बात है? इस जन्म की बात है दास दासी बनना है। वो तो अगले जन्म की बात है। अगले जन्म में दास दासी बनेंगे। इस जन्म में तो श्रेष्ठ ही है ना, तो श्रेष्ठ ही बनेंगे। हाँ, अगर ब्रह्मा सरस्वती की बात करें कि ब्रह्मा सरस्वती जो हैं वो ब्राह्मण बच्चों के माता पिता हैं, तो ब्रह्मा सरस्वती बच्चों की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं या नीचे हैं? श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती अगर बच्चों की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं, भाई बाप कैसा भी काम करे आखिर बाप ही कहा जाएगा ना। बाप के प्रति बच्चे की नीच भावना होनी चाहिए या ऊंच भावना होनी चाहिए? ऊंची भावना होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मम्मा और बाबा ने जो निष्ठस्थ बच्चे हैं दौर और धर्मों के,
उनको गोद में पालना दी, और जो श्रेष्ठ हैं वो ठुकराए गए, और दूसरे जन्म में आकर के बच्चे बन गए। बेसिक में मम्मा पापा के बच्चे बनते हैं ना, तो बच्चे बन गए तो भी उनकी दृष्टि में मम्मा पापा तो श्रेष्ठ ही है। लेकिन मम्मा बाबा ने जो कृत्य किया वो अच्छा किया सूर्यवंशियों को बच्चों के प्रति, या निष्कृष्ट कर्म किया है? नीचा काम कर दिया ना, तो उसका फल नहीं मिलेगा है, फल मिलता है। तो वही मम्मा बाबा जो हैं वो सूर्यवंशी बच्चों के दास दासी बन करके कार्य करते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करके। और शिव बाबा कहते हैं, सिर्फ कहते ही नहीं है, प्रैक्टिकल में करके भी दिखाते हैं। बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उसमें जो रामायण में दिखाया हुआ है कि राम सीता का हनुमान क्या बना, दास दासी बना, है कहां की बात? संगम की बात। ब्रह्मा की तरह ज्यादा सहन करना अच्छी बात है, या शंकर की तरह ज्यादा सामना करना बड़ी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि देवताओं में बड़ा शंकर, तो उनका गुण भी बड़ा होगा ना। बताओ, है? ब्रह्मा का सहन करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बनाता है, या शंकर का सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है? सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है। नारायण बने, सामना करने से नारायण बनेंगे। अच्छा, ये सब बातें छोड़ दो, मुरली में क्या बोला है? मुरली में सर्वगुणों का राजा सहनशीलता बताइए। तो जो सहनशीलता धारण करेगा वो बड़ा राजा बनेगा, या जो सामना करेगा वो बड़ा राजा बनेगा? है? सामना करने वाला बनेगा, क्योंकि वो तो बनते हैं, सत्तू के बनते हैं, हाथ के बनते हैं। हाँ, सामना करने वाला बनना चाहिए। अच्छा, नहीं, ब्रह्मा तो शरीर छूट गए। शंकर वाली आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है, शरीर रहते रहते ही वो ब्रह्मा का अव्वल नंबर का टाइटल खुद ही धारण करती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का ज्यादा गायन है, या और ब्रह्मा का ज्यादा गायन है? दक्ष प्रजापति का गायन है। तो जो दक्ष प्रजापति का गायन है वो भी ब्रह्मा है अव्वल नंबर का। ऐसे नहीं है कि शंकर वाली आत्मा सहन नहीं करती है, सहन नहीं करती है, सहन करना पड़े। परिवार के लिए सहन किया जाता है, और बाहर वालों के लिए सामना किया जाता है। परिवार का कल्याण न हो जाए इसलिए सहन करना है, और बाहरी दुनिया के लिए सामना करना है। गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं है, ये हम मानते हैं।
लेकिन दुनिया वालों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं, वो नहीं मानते। शिव शंकर भोलेनाथ गीता ज्ञानदाता है, इस बात की दुनिया में कोई यादगार क्यों नहीं है? दुनिया में जो यादगार बनेगी वो संगम युग की बनेगी, संपन्न स्टेज की यादगार बनेगी, या दूसरे युग की बनेगी? तो संगम युग में ही जो ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया है भक्तों की, वो बेसिक वाले भक्तों की बड़ी दुनिया है या एडवांस वालों की बड़ी दुनिया है? बेसिक वालों की बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है, और वो शूटिंग कर रहे हैं इस बात की। किस बात की? कि गीता का भगवान है कृष्ण ही है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा ही गीता का साकार भगवान है। दुनिया में और कोई भी गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है क्या? है यादगार नहीं है? हाँ जी, प्रश्न आया है, मंजरी माँ को आदि की कहानी में कहीं भी नहीं बताया गया, लेकिन अभी तो वो है और ऊंच पद पर है। सूर्यवंशी बच्चों की माँ भी है, बाबा के नजदीक भी है। तो क्या वो आत्मा आदि में भी बाप के नजदीक रही होगी? बताओ। आदि में अष्टदेवों का अंतिम 84वां जन्म होता है या फर्स्ट जन्म होता है? 84वां जन्म होता है। और जो 84वां जन्म होता है उसमें अष्टदेव दूसरे धर्म में गिरते हैं या सूर्यवंशियों के साथ रहते हैं? सूर्यवंशी बाप के साथ नहीं रहते हैं, वो चंद्रवंशियों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मंजरी माँ भी है चंद्रवंशियों के कंट्रोल में आ गई, इसलिए उसका नाम नहीं है। उसका ही नहीं, अष्टदेवों में से किसी का भी नाम नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों को भी गुण रत्नों से श्रृंगार किया है, इतना हिंट दे दिया। माने गुणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दीदी दादी दादाएं इतने श्रेष्ठ नहीं थे जितने जितने तुम अष्टदेव बच्चे थे। उनमें मंजरी भी है। बाबा, पत्थर जब अति का गर्म होगा, लाल लाल लावा बन जाएगा, टूट जाएगा, वो होता है जड़ बुद्धि। कड़क पत्थर है, वो इतना लावा कैसे बन जाएगा? पूछने वाले को याद ही नहीं रहा कि सबसे बड़ी अग्नि दुनिया में कौन सी होती है, जो लोहा तो लोहा, पत्थर और चांदी को भी पिघला देती है? कौन सी चीज है? अरे सब भूल गए। योगाग्नि। योगाग्नि ऐसी चीज है
जो कड़क से कड़क ग्रेनाइट पत्थर को भी पिघला देगी। वो पत्थर बुद्धि भी क्या बन जाएंगे? पारस बुद्धि बन जाएंगे। धारणा की बात में अगर देखा जाए तो बाहर के पंडित विद्वान आचार्य और सन्यासी आदि में ज्यादा धारणा होती है। होती है या नहीं है? प्योरिटी उनमें ज्यादा होती है या कम होती है? पवित्रता के आधार पर सारी धारणाएं बनती हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में वो धारणा क्यों नहीं देखने में आती? हम भगवान बाप के बच्चे बने हैं तो धारणा हमारे में जास्ती होनी चाहिए या बाहर दुनिया वालों में धारणा जास्ती होनी चाहिए? है? हाँ, तो हम बच्चों में भी जो भक्ति मार्ग के पंडित विद्वान आचार्य हैं उनमें देख लो, उनमें धारणा जास्ती है या कम है? हाँ? कौन है वो भक्ति मार्ग के पंडित, ब्राह्मणों की दुनिया के पंडित आचार्य? है? बेसिक वाले हैं। उन बेसिक वालों में प्योरिटी ज्यादा है, तो प्योरिटी ज्यादा होने के कारण धारणाएं भी जास्ती है। और ये तो किसकी सेना है? ये तो राम की सेना है। बंदरों में धारणा जास्ती होती है या दूसरे जानवरों में ज्यादा धारणा होती है? बंदरों में धारणा कहाँ होती है? उनमें तो पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं। परंतु बाप एक सेकंड में क्या बनाता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनाता है। बाबा ने आज की मुरली में बोला है, अच्छी अच्छी महारथी हैं जो याद में नहीं रहते, इसलिए सारे ज्ञान के पॉइंट भूल जाते हैं। फिर बाबा वो अच्छे महारथी कैसे हुए? हैं? अच्छे महारथी ऐसे हुए कि वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए सेवा का दिखावा ज्यादा करते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धू बनाए लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ही समझते हैं बड़ा अच्छा सर्विसफुल बच्चा है, लेकिन बजाय सर्विस करने के उसके पीछे, उसके अंदर भरी हुई है मान सम्मान लेने की आशा। जैसे जगदीश भाई किस बात में फेल हो गए? बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र वेद बना दिए। ईश्वरीय सेवा हुई, भगवान बाप प्रत्यक्ष हुआ या मान मर्तबा लिया? ब्राह्मणों की दुनिया में मान मर्तबा लिया। तो वो याद में तीखे नहीं है, उनको ज्ञान में तीखा नहीं कहेंगे। जो याद में तीखा होगा वो सूक्ष्म बुद्धि बनेगा। चाहे आत्मा की याद करे, चाहे परमपिता परमात्मा की याद करे, आत्मा परमात्मा दोनों सूक्ष्म को याद करेगा तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट गहराई से टिकेंगे। ज्यादा गहराई से टिकने के कारण मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा, उल्टे रूप में नहीं चलेगा, सीधे रूप में चलेगा।
हाँ ये कहूँ बेलपत्ती चढ़ाते हैं। गली में बेलपत्ती चढ़ाते हैं। हाँ काहे का यहाँ? शंकर जी पे चढ़ाते हैं या शिवलिंग पे चढ़ाते हैं? अब सही सही तो बोलो, काहे पे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे चढ़ाते हैं। लो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे माता को क्यों बैठा दिया, पूरी बात तो कह लेने दो। हाँ माता जी, बेलपत्री शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं या लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं? हाँ तो लिंग जो है वो शिव जिस संपन्न पुरुषार्थी रूपी शरीर में प्रवेश करता है उसकी यादगार है लिंग। वो निराकारी स्टेज में स्थित होने के कारण उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। इस शरीर में से हाथ पांव नाक आंख कान और ये ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा काट दिया जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग रह जाएगा। वो लिंग रूप जो है, उस लिंग रूप को भक्तों ने पूजा है, बेसिक ज्ञान वालों ने। क्या? और एडवांस ज्ञान वालों ने भी पूजा है। वेद के रूप में जब पूजा है तो सेवा करेंगे कि पूजा करेंगे? सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं, विष्णु जैसी आत्माएं और शंकर जैसी आत्माएं, तीन तीन आत्माओं का जो कार्य व्यवहार है, ऐसा व्यवहार करने वाली आत्माओं को अर्पण करते हैं जो विष्णु बनती है। वो स्थापना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं, पालना के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं और विनाश के कार्य में भी सहयोगी बनते हैं। ऐसे तीन प्रकार के कार्य व्यवहार को अपनाने वाली आत्माओं को उस लिंग पर अर्पण किया है। किन्होंने अर्पण किया है? बच्चों ने। जिन बच्चों ने अर्पण किया है वो बच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं या बाहर की दुनिया में? वास्तव में वो अर्पण करना चाहिए शिव परम पिता परमात्मा के लिए या देहधारी के लिए? बेसिक में भी ऐसे निकले। जो भी सेवा की वो समझा कि हमने ब्रह्मा बाबा की सेवा की। एडवांस में भी ऐसे निकलते हैं जो राम के ही भक्त बन करके रह जाते हैं। ये बुद्धि में नहीं रहता कि हम शिव की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में वो बेल पत्र चढ़ाने की प्रथा चल रही है।